नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। साथियों, चलिए हम समाजशास्त्र वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लोकाचार के बारे में, है ना। लोकाचार के बारे में पढ़ा था और प्राथमिक अवधारणाओं को हमने खत्म किया था यहाँ पे। फिर आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू चैप्टर आपका व्यक्ति एवं समाज के बारे में, है ना। व्यक्ति एवं समाज के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक अंतःक्रियाओं के बारे में, जो हमारे सिलेबस में रखा गया है। फिर परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में, स्टेटस एंड रोल के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम अध्ययन करेंगे संस्कृति एवं व्यक्तित्व के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे सामाजिकरण के बारे में। ओके, तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में। दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया के संबंध में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सामाजिक अंतःक्रिया है, यहाँ से वर्ष 2014 में और वर्ष 2018 में प्रश्न पूछा गया है ना। वर्ष 2014 में प्रश्न ये पूछा गया था कि सामाजिक अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं, और वर्ष 2018 में आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा स्पष्ट करें, है ना। अवधारणा स्पष्ट करें, ये आपका पूछा गया था 4 नंबर में, यानी कि 60 वर्ड, है ना। और आपका इसमें जो आपका सामाजिक अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं, वर्ष 2014 में जो आप पूछा था, ये आपका पूछा था 30 वर्ड में, यानी कि 2 नंबर में। ओके, देखिए इसमें जो पूछा है वर्ष 2014 में सामाजिक अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं, और 2018 में जो पूछा है सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा को स्पष्ट कीजिएगा। तो क्वेश्चन दोनों एक ही है। इसमें जो अवधारणा है आप उसी को समझते हैं, इसमें लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन दोनों एक ही है, केवल आपका शब्द सीमा अलग अलग था। ओके, तो आप दोनों जगह एक ही चीज़ को लिख सकते थे। तो दोस्तों स्पष्ट है, 2014 में पूछा था, 2018 में पूछा था, और आगे भी पूछा जाने का संभावना है। तो इस वजह से यह टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया को हम कैसे पढ़ेंगे। साथियों, सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत हम 3 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। देखिए, अगर आपसे कभी प्रश्न फुल क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो आपका 100 वर्ड्स से ऊपर नहीं जाएगा, है ना। यानी कि 100 वर्ड्स यानी कि 8 नंबर से ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ से आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ चुका है, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर गया तो आपका 8 नंबर में जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर 8 नंबर में गया तो उसको हम कैसे कवर करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहला आपका प्रश्न बन सकता है कि सामाजिक अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं, या सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा बताइए, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया की आशय से बन सकता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया क्या है उसे हम देखेंगे 30 वर्ड में, है ना। 30 वर्ड के आसपास हमें की पॉइंट निकाल के रखना है जो हमारे आंसर में काम आ सके। फिर उसके बाद दूसरा हम देखेंगे सामाजिक अंतःक्रिया के आवश्यक तत्व, है ना। आवश्यक तत्व कहें या फिर सामाजिक अंतःक्रिया के आधार कहें, वही है ना। तत्व किसे कहते हैं? तत्व उसे कहते हैं जिससे कोई चीज़ का निर्माण होता है। तो जिन चीज़ों से सामाजिक अंतःक्रिया का निर्माण होता है उनके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के आवश्यक तत्व, इसके अंतर्गत हम सामाजिक संपर्क के बारे में पढ़ेंगे और संचार के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया की विशेषताओं के बारे में, है ना। सामाजिक अंतःक्रियाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो आपका बन सकता है, लगभग आपका शॉर्ट नोट्स बन सकता है, 30 वर्ड में बन सकता है। ओके, 60 वर्ड में ये विशेषताओं से पूछा जाने का संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स बन सकता है। अगर कभी आपसे पूछा 100 वर्ड्स में सामाजिक अंतःक्रिया के संबंध में 100 वर्ड्स में पूछा, बड़ा क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं, उसके आवश्यक तत्वों एवं विशेषताओं के बारे में बताइए। तो ऐसा सारे चीज़ों का समावेश रहेगा, तब जाके आपका 100 पहुंचेगा। अन्यथा आपका शॉर्ट नोट्स में ही पूछेगा, 2 नंबर में पूछ सकता है, 4 नंबर में पूछ सकता है। ज़्यादा संभावना 2 और 4 में है। ओके, तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि सामाजिक अंतःक्रिया क्या है। दोस्तों, ये रहा आपका सामाजिक अंतःक्रिया। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको व्यवहारिक चीज़ें समझा दूं ताकि आपका समझ और विकसित हो सके। देखिए, इसमें जब भी हम सामाजिक अंतःक्रिया को पढ़ते हैं, इसमें एक व्यक्ति का कोई भी रोल नहीं रहता है। इसमें एक व्यक्ति से हम सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए आवश्यक है 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति, है ना। 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे से संपर्क साधते हैं, है ना, जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो क्या हम इसे सामाजिक अंतःक्रिया कहेंगे? हम इसे अंतःक्रिया नहीं कह सकते जब तक कि आपका अर्थपूर्ण संपर्क ना हो, है ना। तो केवल संपर्क करने से ही आपका अंतःक्रिया पूरा नहीं होता है, उसके लिए कोई ना कोई मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। तो अर्थपूर्ण संपर्क जब तक ना हो तो आपका सामाजिक अंतःक्रिया पूर्ण नहीं होता है। तो अर्थपूर्ण संपर्क होता है तब ही आपका सामाजिक अंतःक्रिया होता है। ओके दोस्तों, ये जो अर्थपूर्ण संपर्क से आशय है कि जब 2 व्यक्ति आपस में मिले हैं, परस्पर संपर्क में आए हैं, तो इनके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आता है ना। मतलब दोनों एक दूसरे से कम या अधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं, है ना, प्रभावित होते हैं। इसी को ही अर्थपूर्ण संपर्क कहा गया है। ओके, और दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया में आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। हम उसे आगे भी पढ़ेंगे कि सामाजिक अंतःक्रिया के आवश्यक तत्व या उसके आधारभूत जो तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आपको याद रखने की ज़रूरत है सामाजिक संपर्क, इनके जो आधारभूत तत्व हैं, सामाजिक संपर्क है और संचार है, इन दोनों को आवश्यक तत्वों में शामिल किया गया है सामाजिक
क्रिया में, है ना। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब संपर्क करते हैं, कैसा संपर्क करते हैं, दोनों अर्थपूर्ण संपर्क करते हैं। अर्थपूर्ण संपर्क करने का कहने का आशय है कि दोनों एक दूसरे से परस्पर रूप से प्रभावित होते हैं, कम मात्रा में या अधिक मात्रा में, या फिर इसके फलस्वरूप उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है ना। और जो सामाजिक जो सामाजिक अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया का जो आधार है वो सामाजिक संपर्क को माना गया है और संचार को माना गया है। तो इस तरीके से मैंने आपको जितना भी इसमें फैक्ट बताया ये आपका 30 वर्ड कवर करेगा। तो आइए अब हम ज़रा देखते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद हम इसे 30 वर्ड में फ्रेम करने की कोशिश करेंगे कि किन किन पॉइंट्स को उठाना है ना। देखिए इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने पर अंतःक्रिया शुरू होती है। ओके, ये क्लियर लाइन स्पष्ट है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से अंतःक्रिया शुरू होती है, जैसे मैंने आपको समझाया है। फिर सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है। देखिए अर्थपूर्ण संपर्क यहाँ पे भी बता रहा है कि अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है। वे एक दूसरे को कम या अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं, यानी कि अर्थपूर्ण संपर्क होने के बाद एक दूसरे को कम या अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया की दशाएं, हम दशाएं कहें या फिर आवश्यक तत्व कहें या फिर आधार कहें, है ना। तो इसके अंतर्गत दो चीज़ों को शामिल किया गया है, सामाजिक संपर्क और संचार। ओके, सामाजिक संपर्क और संचार के बारे में इसमें आगे डिटेल से दिया हुआ है, लेकिन हम उससे पहले ये देखेंगे कि सामाजिक अंतःक्रिया को अगर हमें 30 वर्ड में लिखना है तो कौन कौन से चीज़ों को हमें उठाना रहेगा। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम सामाजिक अंतःक्रिया के आवश्यक तत्वों को डिटेल करेंगे। देखिए सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में पूछा अगर 30 वर्ड में, तो आपके पास रहता है 4 लाइन, है ना। तो आप कौन कौन से पॉइंट को उठाएंगे। देखिए अगर ऐसा है तो आपको सबसे पहला जो लाइन है आपको इस लाइन को लिखना चाहिए, ये जो दिया है इसमें, सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है। पहला लाइन आपका ये आना चाहिए, है ना। ये ऊपर का इस लाइन को छोड़ दीजिए, जो अधिक व्यक्तियों के एक दूसरे के, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से अंतःक्रिया शुरू होती है, इसको छोड़ दीजिएगा। 30 वर्ड में अगर लिखना है आपको, सॉलिड पॉइंट लिखना है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, है ना। एक सेकेंड, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं जी, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है। पहला लाइन में आपका ये आएगा। फिर आपका दूसरा लाइन में वे एक दूसरे को कम या अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं, दूसरा लाइन में ये आएगा। फिर आप तीसरा लाइन में लिखेंगे, तीसरा लाइन में ये लिखेंगे कि सामाजिक अंतःक्रिया, है ना, सामाजिक अंतःक्रिया का मुख्य आधार या मुख्य तत्व, ये मुख्य आवश्यक तत्व जो है आपका सामाजिक संपर्क और संचार को माना जाता है। इसीलिए मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया। तो ये आपका तीसरा लाइन में आएगा। फिर आप चौथा लाइन में किसे लिखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप चौथा लाइन में किसे लिखेंगे। अगर आपको स्पेस पूरा कवर करना है तो आप चौथा लाइन में किसे लिखेंगे। देखिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि सामाजिक अंतःक्रिया की विशेषताओं के बारे में, है ना। तो उस विशेषताओं से हमें एक आध पॉइंट लेना रहेगा इसमें, तो उस विशेषताओं से हम चौथा लाइन को कवर कर सकते हैं। तो उसमें से मैं आपको एक विशेषता बता दूँ कि सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक संबंधों का आधार है ना। सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक संबंधों का आधार है। तो इस तरीके से आपका चौथा लाइन भी कवर हो जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, आपका बेहतरीन पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें 30 वर्ड्स में, और आपको अच्छे नंबर भी मिलने की उम्मीद है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे 30 वर्ड में। यहीं से हमें पॉइंट उठाना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी चीज़ें दिमाग में नहीं रहती है। कम पढ़ के हमें अपने क्वेश्चन के अनुरूप चीज़ों को डिज़ाइन करना है। ओके, तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें सामाजिक अंतःक्रिया की दशाएं। देखिए सामाजिक अंतःक्रियाओं की दशाओं के अंतर्गत हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं, सामाजिक संपर्क और संचार के बारे में, है ना। सामाजिक संपर्क और ये जो संचार है, सामाजिक संपर्क के दो प्रकार हैं। पहला जो है आपका प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क। तो ये जो प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क है, इसमें क्या होता है कि इसमें आमने सामने का संबंध होता है और दोनों के मध्य घनिष्ठता का संबंध या निकटता का संबंध पाया जाता है, व्यवहार पाया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क का, तो अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क के अंतर्गत इसमें आमने सामने का संबंध नहीं पाया जाता है ना। आमने सामने का संबंध नहीं पाया जाता है और घनिष्ठता का संबंध भी नहीं पाया जाता है ना। इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क में इसमें डाक, है ना, डाक हुआ, डाक तार या फ़ोन, इन तमाम चीज़ों को महत्व दिया जाता है। ओके, तो आइए हम पढ़ते हैं। इसमें आगे दिया हुआ है प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क के बारे में। इसे प्राथमिक संपर्क भी कहा जाता है। इसमें अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों या समूहों के आमने सामने का संबंध होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें घनिष्ठता एवं निकटता अधिक पाई जाती है। ओके, फिर चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क के बारे में। अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क के बारे में आइए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें पॉइंट्स। इसे द्वित्विक संपर्क या अवैयक्तिक संपर्क भी कहा जाता है ना।
प्रत्यक्ष संपर्क में व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। वे पत्र, तार, टेलीफोन या संचार के किसी अन्य साधन के माध्यम से एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। क्लियर है दोस्तों? हमने सामाजिक संपर्क के अंतर्गत देखा प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क और दूसरा अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क। और प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क क्या है उसे देखा, अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क क्या है उसे देखा। दोस्तों सामाजिक संपर्क के बारे में एक बात बता दूँ कि देखिएगा दोस्तों, ये जो आपका सामाजिक अंतःक्रिया है, सामाजिक अंतःक्रिया में जो आपका सामाजिक संपर्क है, सामाजिक संपर्क और दूसरा है आपका संचार, है ना। जो ये जो सामाजिक संपर्क है, इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो गिलिन हुए, गिलिन जो है आपका, ये है आपका समाजशास्त्री, प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। तो इन्होंने क्या कहा है सामाजिक संपर्क के बारे में? तो सामाजिक संपर्क के बारे में इन्होंने कहा है कि सामाजिक संपर्क को सामाजिक अंतःक्रिया की प्रथम अवस्था माना गया है। किनके द्वारा? गिलिन के द्वारा। तो आप इस तरीके से सामाजिक संपर्क के महत्ता को समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट संचार के बारे में। देखिए इसमें जो संचार के बारे में दिया हुआ है, तो हमें ऐसा कभी नहीं पूछेगा समाजशास्त्र के अंतर्गत कि संचार किसे कहते हैं या सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत संचार किसे कहते हैं। तो हमें इसे 30 वर्ड में भी तैयार रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको ये जानना है कि संचार क्या है। बस मुझे लगता है कि सामाजिक अंतःक्रिया में कभी आपका आवश्यक तत्व के रूप में कभी आप लिख रहे हैं सामाजिक संपर्क और संचार को, तो मात्र वन लाइनर में ही कहीं ना कहीं प्रयोग होगा, अन्यथा अंदर से तो नहीं पूछेगा। फिर भी हम पढ़ते हैं कि संचार के बारे में क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें संचार का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, उद्देश्यों, विश्वासों आदि को दूसरे तक पहुंचाना। एकदम सिंपल तरीके से दिया हुआ है इसमें, विचारों, भावनाओं, उद्देश्यों, विश्वासों आदि को दूसरे तक पहुंचाना संचार कहलाता है। संचार का जो अर्थ हम लगाते हैं वही अर्थ दूसरा भी लगाता है, तो यह संचार कहलाता है। संचार में शब्दों, प्रतीकों, संकेतों, मुख मुद्रा या भावों का विशेष महत्व होता है। ओके दोस्तों, आप बस इतना याद रखिएगा कि सामाजिक अंतःक्रिया के दो आवश्यक तत्वों में सामाजिक संपर्क है और संचार है। ओके, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों ये जो सामाजिक अंतःक्रिया है उसकी विशेषताओं को हम लगभग 30 वर्ड में तैयार रखे हैं, है ना, 30 वर्ड में तैयार रखेंगे। सबसे पहला जो आपका विशेषता के तौर पर देख सकते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक संबंधों का आधार है। तो सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक संबंधों का आधार है। किस प्रकार? जब दो लोग आपस में या दो से अधिक व्यक्ति आपस में संपर्क करते हैं तो इनके बीच में सामाजिक संबंध स्थापित होने की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक संबंधों का आधार है। क्लियर है दोस्तों? और इसमें दूसरा लाइन ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संपर्क से ही अंतःक्रिया प्रारंभ होती है, तो इसे भी अविशेषता के तौर पर लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें तीसरा लाइन जो दिया हुआ है, सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप सामाजिक प्रक्रिया जो है हमारे सिलेबस में आगे देखेंगे। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोगी एवं असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का जन्म होता है। अब इस सहयोगी और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया क्या है? देखिए ये जो सहयोगी है और असहयोगी है, तो असहयोगी के अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे। सामाजिक प्रक्रिया एक टॉपिक है, उसके अंतर्गत आता है ये। तो उसमें हम संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं और संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के बारे में पढ़ते हैं। और सहयोगी के अंतर्गत हमें पढ़ना रहता है कि सहयोग एक टॉपिक है, हमारे सिलेबस में है, उसे भी देखेंगे। सहयोग के बारे में पढ़ेंगे। फिर व्यवस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। व्यवस्थापन हमारे सिलेबस में है, क्या चीज़ है उसे हमें नहीं जानना है। और फिर आत्मसातीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आत्मसातीकरण के बारे में भी हम इसमें सहयोगी के अंतर्गत आत्मसातीकरण को भी रखा गया है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं रखा गया, उसे जानना तक नहीं है। ओके, तो मैं आपको सिर्फ सामाजिक प्रक्रिया को क्लियर कर रहा था कि इसमें सहयोगी के अंतर्गत क्या चीज़ रखा गया है और असहयोगी के अंतर्गत क्या चीज़ रखा गया है। तो इन तमाम चीज़ों का जन्म होता है इसमें सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने देखा सामाजिक अंतःक्रिया क्या है, दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया के आवश्यक तत्व या सामाजिक अंतःक्रिया के आधार, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा सामाजिक अंतःक्रिया की विशेषताएं। ओके, देखिए इसमें शॉर्ट नोट्स पूछने का ज़्यादा संभावना है, और अगर कभी बड़ा क्वेश्चन में भी गया तो 100 वर्ड से ऊपर नहीं जाएगा, है ना। 100 वर्ड से ऊपर गया तो आपको इन सारी चीज़ों को मिला के लिखना रहेगा, क्या है इसके आवश्यक तत्व, इनकी विशेषताओं को, है ना। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझा, सामाजिक अंतःक्रिया क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति एवं समाज के अंतर्गत परिस्थिति एवं भूमिका जो टॉपिक है, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।